आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? बातचीत। हम कैसे किसी से बात कर रहे हैं, वो सारी चीज आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड हमारा एक वर्ड से आया हुआ है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर क्या हो गया कि हमें किसी से कोई भी बात शेयर करनी है, कोई भी बात किसी को बतानी है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? हमारा एक टू वे पाथ होगा। टू वे पाथ कैसे होगा? मान लीजिए कोई टीचर है, वो किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रही है, यानी कि टीचर क्या होगी उस चीज में? हमारी सेंडर। टीचर क्या होगी? हमारी सेंडर, जो एक स्टूडेंट से एक क्या पूछ रही है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रही है, और रिप्लाई में स्टूडेंट क्या करता है? टीचर को आंसर करता है। टीचर ने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा और उस स्टूडेंट ने रिप्लाई में आंसर किया टीचर को, तो टीचर उस टाइम पे क्या हो गई? हमारी सेंडर। सेंडर जिसने एक मैसेज को सेंड किया किसको? स्टूडेंट को। और स्टूडेंट इस टाइम पे क्या होगा? हमारा रिसीवर। स्टूडेंट होगा हमारा रिसीवर, जिसने मैसेज को क्या किया? ले लिया और वापस टीचर को उस मैसेज को क्या करा? रिप्लाई बैक करा। तो इस केस में जो हमारी कम्युनिकेशन है वो टू वे हुई। टीचर ने भेजा और स्टूडेंट ने वापस रिप्लाई किया। तो जब भी हमारी बातचीत होती है वो हमेशा उस बातचीत को हम तभी ढंग से मानते हैं जब वो बातचीत हमारी दोनों तरफ से हो। ऐसा नहीं हो सिर्फ टीचर ही क्वेश्चन पूछी जा रहा और स्टूडेंट उसका रिप्लाई नहीं कर रहा। तो कम्युनिकेशन या फिर बातचीत तभी कंप्लीट होती है जब उसमें दो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, एक इससे बात कर रहा है और वापस ये उस बात का क्या कर रहा है? रिप्लाई दे रहा है, उस बात का आंसर दे रहा है। मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि हेलो हाउ आर यू। उसने क्या बोला? हेलो हाउ आर यू। और दूसरा दोस्त वापस रिप्लाई करता है कि यस आई एम फाइन। तभी ये बातचीत कंप्लीट हुई। उसने पूछा हाउ आर यू और उसने रिप्लाई किया कि यस आई एम फाइन। जब ये दोनों बातें हो गई तब उन दो फ्रेंड्स के बीच में जो बातचीत थी वो क्या हुई? पूरी कंप्लीट हुई। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन। बात आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आप लोग या हम लोग सोचेंगे कि हम बात तो डेली यूजेस में करते हैं, हर किसी से बात करते हैं, अपने मम्मी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने टीचर से, तो कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें किस लिए चाहिए होते हैं? तीन चीजों के लिए। सबसे पहली बात आती है इन्फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या आता है? इन्फॉर्म। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा आता है इन्फ्लुएंस, और थर्ड पॉइंट होता है हमारा इसमें एक्सप्रेस फीलिंग्स। इन तीन पॉइंट्स के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को कुछ बताना। किसी को कुछ बताना कैसे कह सकते हैं? किसी को किसी फैक्ट के बारे में बताना। फैक्ट क्या हो सकता है? मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, और जाके पूछते हैं कि भैया ये मार्कर कितने का है, तो आपको शॉपकीपर आगे बताएगा कि ये मार्कर 20 रुपीज का है या 30 रुपीज का है। तो उसने एक फैक्ट आपको बताया, उसके बाद ही आप सोचोगे कि आपको अगर इसका ठीक प्राइस लग रहा है कि आपको ये खरीदना है या फिर आपको ये नहीं खरीदना। तो ये बात आती है हमारी इन्फॉर्म की, कि इन्फॉर्म क्या किया? किसी चीज के बारे में बताया, तो ये चीज क्या हो गई? एक फैक्ट। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस।
इन्फ्लुएंस होता है हमें किसी को अपनी बात मनवानी या किसी चीज में बात में दबाव डालना, उस चीज को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस। मान लीजिए आप उसी शॉपकीपर को बोलते हैं कि नहीं भैया ये 30 रुपीज बहुत ज्यादा है, मुझे इसका थोड़ा कम प्राइस चाहिए, यानी कि मुझे ये मार्कर 20 रुपीज में दे दो कि मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। यानी कि आप अपनी बात उससे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं शॉपकीपर से। आप बार्गेन कर रहे हैं प्राइसेस के लिए कि मुझे ये चीज 20 रुपए की नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे ये चीज कितने की चाहिए कि आप मुझे ये चीज 15 रुपए में दे दो या मुझे ये चीज 10 रुपए में दे दो। तो इन्फ्लुएंस क्या होती है, किसी को अपनी बात आपने मनवानी है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है आपको अपनी बात से। थर्ड चीज आती है एक्सप्रेस फीलिंग्स। फीलिंग्स किस तरह की हो सकती है, आप सैड हो सकते हो, आप खुश हो सकते हो। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। फीलिंग्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है और आपके रिजल्ट में 90% मार्क्स आए हैं, तो आपके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन होगा, ऑब्वियसली द एक्सप्रेशन होगा फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी। आप बहुत ज्यादा खुश होगे, आप आते ही कहोगे हुर्रा मेरे इतने नंबर आए। तो ये होगी फीलिंग्स। यही फीलिंग्स आपकी सैड में भी हो सकती हैं, आप किसी बात से दुखी हो तो आपका फेस सैड होगा, तो वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। तो बेसिकली 3 चीजें होगी जिसके लिए हमें कम्युनिकेशन जरूरत होगी, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स।